नाटक पोल्टिस। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए साहब। काम छोड़ कर आए हैं। चुप कर। और काम छोड़ कर आने को। काम जाए भाग बड़े साहब भैया को चुका है। बात हो जाए लेकिन बोलवा तो डाल के जाएंगे। लाइन में खड़ा होकर करना नहीं करता है। चुपचाप लाइन में खड़े रहो। क्या बात है? हमने सवेरे से चला लाइन में लगे दिखा दे लाइन का होता है। गाड़ी करेगा साला मार के दुरुस्त कर देंगे। उल्टे छोड़ कुछ लोग गए काय मारिएगा। एक तो लाइन तो घुस गए ऊपर से गाड़ी करे तुम्हारे बाप गया वो जमाना। अरे पहले तो भाई को जीतने दो ना सबका हेड बंद कर देंगे। अरे चुप रहो ना थोड़ा सा काम लगा दे ना बुजुर्ग। इस सबके जवाब देना जरूरी है। सभी जाने समझ लिए सब तेरे निकाल देंगे। नाम मंगला। कहाँ मंगला? मंगला मोची। बाप का नाम? फर्नीचर मोची। ठीक है आगे बढ़ो। नाम? मिश्री सदा। बाप का नाम? मिट्ठू सदा। चिनिया सदा भी कोई थे क्या? वो हमारे दादा थे चिनिया सदा। कोची वाला बार में दहा गए। ठीक है आगे बढ़ो। नाम बताइए। लखनलाल सिंह। ये लखनलाल सिंह नहीं है रामलाल सिंह है। बोगस वोट गिरा रहा है। ए सिपाही जी बोगस रोकिए। तुम्हारा कहना छोड़ो क्या? यहाँ ऑफिसर बैठा हुआ है सही गलत सब देख रहा है। क्या सही गलत देख रहा है? एकदम बोगस वोट गिरा रहा है। चुप रहिए सब। हम इनको पहचानते हैं। मेरे गांव में इनका ससुराल है। इनका नाम रामलाल नहीं लखनलाल है। एकदम नहीं ये रामलाल है। शांति भंग करो जब तक 144 में अंदर चले जाओगे। अरे भाई रामलाल हो या लखनलाल है तो लाल ही ना। जाइए वोट डालिए। ये पोलिंग ऑफिसर मिला हुआ है भाइयों। बलेसर भाई को खबर करो। हाँ छोड़ दिए इलेक्शन कमिश्नर को लिखेंगे। अरे छोटका अरे मिस्री बुधना कहाँ गया रे? अपना बलेसर भाई जीत गया। क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ? वही जो होना था बलेसर भैया का जिंदाबाद हो गया। बलेसर भैया इंकलाब। बलेसर भैया इंकलाब। बलेसर भैया इंकलाब। ऐसे नारा नहीं लगाया जाता है। जाओ कैसे? इंकलाब इंकलाब। सब जिंदाबाद बोलेगा। ठीक है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ और शाम को बलेसर भाई आएंगे। सबको रहना है और गांव में भी सबको खबर कर दो। चलो ठीक है। ठीक है। बलेसर भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बलेसर भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बलेसर भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटे अरे छोटा दौड़ के तो कुर्सी ला। आइए बैठिए। कुर्सी का क्या होगा? नीचे बैठे। अब आप नीचे का है कुर्सी में बैठिए। नहीं छोटन हम जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे हरदम तुम सबके बीच बलेसरे बनकर। क्या बात कही बोले सोचने की बात सोचो तो बड़ बात मतलब कुछ बात। अरे हम लोग बड़का लड़ाई जीते हैं का बलेसर भाई। अरे इतिहास रच गया। गरीब और छोट जात में जन्मा ही बलेसर पार्लियामेंट में गरजेगा ये कम बात है। बड़ा जद्दोजहद से जीत हुआ है। इलेक्शन दिन तो बवाल होते होते बचा। कहा हुआ था औरामा सिंह है ना उसी के साथ धक्का मुक्की हो गया। खूब बेइज्जत किए साले को तो हम सब मिलके। हालांकि बोगस गिरा लिया। बलेसर भाई उस साले का कुछ इलाज जरूर कीजिएगा। अरे सबका इलाज होगा। देखा जाओ ना क्या क्या करते हैं। जरा एक लोटा पानी मंगाओ। बुधना दौड़ के पानी लाओ तो। लोटवा के साथ गिलास मिलाना बुधान। लोटवा मार देना बुधान। बलेसर भाई को तो अब दिल्ली में ज्यादा रहना पड़ेगा। कोई जरूरी है? सरकार तो हुए थे ना चलता है। अरे हमार सरकार तो तू सब है यहाँ से चलेगा। दिल्ली में फिलेटो मिलेगा। फिलेटे का है गाड़ी बॉडीगार्ड सब मिलेगा। अब बुधना के फिलेटे पर ज्यादा ध्यान रहता है। अरे हम ऐसे कह रहे हैं कि
इलाज उलाज के लिए जाएंगे तो रहे की जगह बात हमने क्या रहेगा। ये कहे के बात है। अच्छा तो हम चले। ऐसे कैसे जाइएगा? सब दिन आप भाषण सुनाए और आजे नहीं सुनेंगे, ये कैसे होगा? बैठे के बोलिए। हाँ, सब और सट जाओ। भाइयों एवं बहनों, आज हम एक लड़ाई जीते हैं। यह जीत मेरी जीत नहीं है, भलेसर पासवान की जीत नहीं है, यह इलाके के गरीब गुरबे दलित जाति की जीत है, आप सबों की जीत है। हजारों साल से हम पर जुल्म किया गया, हमारी खून पसीने की कमाई दूसरे लूटते रहे और हमें दबा कर रखा गया, दलित समझकर दुत्कारा गया, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी जाती रही। लेकिन जब हम संगठित हुए, जब हमें ज्ञान हुआ कि वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, तब जाकर हमारी जीत हुई और ये बलेसरा जीता। दलित भाइयों, ये जीत अभी आधी जीत है, अभी और लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ हैं। आप सब लोग अपने को बलेसर समझिए। ऐ दलितों, जागो, उठो और अपने हक को समझो। बलेसर भैया जिंदाबाद, बलेसर भैया जिंदाबाद, आने वाला खाएगा, आने वाला खाएगा, वो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, वो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। आज मन प्रसन्न हो गया। बलेसर भाई क्या बोलते हैं? लाख टका के बाद बोलते हैं खून खोला, मिसरिया का खून क्यों जाता है? अरे 100 ग्राम तो खूने है देह में, सब खोलिए जाएगा तो बचेगा क्या? कहाँ गए थे हो? बलेसर भाई आए थे। जरूरी काम से गया था। ऐसा कौन जरूरी काम था भाई? सही टाइम पर तुम गायब हो जाते हो। कहीं तोरा मन में बलेसर भाई के प्रति कोनो शक शुबा ना है रे? हमनी के जीत से तो खुश नहीं है का? हमनी के जीत? अरे बलेसर भाई की जीत हमनिए का नहीं जीत है। अरे बलेसर भाई कह के गए हैं, यह जीत हमारी जीत नहीं, इलाके के गरीबों दलितों की जीत है। आप सब अपने को बलेसर समझिए। ये बात हो जाए तो अच्छा है। अदे करते हो सूर्या तुम भी। अरे पहली दफा छोटका जात से कोई जीता है, हम सब की आवाज बनकर दिल्ली में गरजेगा और तू ही शक करता है। एक तो स्वागत टाइम में तुम गायब हो गए और आज अगला जवाब पठाने हम लोगों को। तो सब बेकार हमरा पे टेंशन आ रहे हो। अरे यार मतलब ये कि अरे शुभ शुभ बोलो यार। अरे इस बात नहीं खत्म करो, चलो भजन कीर्तन हो जाए। भजन कीर्तन क्या बोला? आओ। सूर्या को भी बुलाते आओ। चल जा चल।
बढ़िया चाय बनाओ। पत्ती खोलने देना। एकदम खोला के देंगे, पैसा है ना। ना मांग रहे हैं कहा। अब बोहनी बट्टा का समय इसलिए बोले, बाकी जो कहो बहुत आज जगह बलेश्वर भाई को जीतने, इसी बात पे स्पेशल चाय पिला देते। बाकी पैसा लोकल का ही देना। अरे तुम लोग यहाँ पर चाय का चुस्की ले रहे और हम दोनों चूल्हे के घर से लौट के आ रहे हैं। अरे आओ बैठो, चाय पियोगे? पूछने की बात है। दो चाय और दो। स्पेशल चाय, बाकी पैसा लोकले का लगेगा। चेक का है? अरे बलेश्वर भाई के जीत के खुशी में रमेशर हमनी के लोकल दाम में स्पेशल चाय पिला रहा है। बलेश्वर भैया जिंदाबाद। अरे मिस्रिया नशा चढ़ गया क्या रे? आपको क्या हुआ? साला बहन के शादियां बाप 5 लाख कर्जा लिया था, कब वापस करेगा रे? कौन 5,000? 5 के बदले 15 लौटा चुके हैं और ऊपर से बाप 1 साल बेगारी में खड़ा सुवाला। कब हिसाब किताब खत्म हो गया है? सुन रे रंगबलिया, ये कहता है कि 5 के बदले 15 लौटा दिया। अरे वो तो सुधवा में गया, अमरुआ के देगा। तोर मतार है, मुंह संभाल के बोल। क्या को? हां? क्या का? बोल, ठीक नहीं होगा। अरे क्या कर लेगा रे तू? क्या कर लेगा? अरे बलेश्वर भाई जिंदाबाद बोले थे, तोहनी के मिर्ची काहे लग गया? तू बीच में मत टपा, नहीं तो सारा नेतागिरी उतार देंगे। अरे चक्र बाप के राज में बसल है का? तू अपने काम करा। देखा को लो तो लाठी। आओ ये असल मालिक भरे भरे काला चल साला धमाल चौक नहीं लगवाता है। दुकान है काले, जैसे लगता है कि तो बाप के जमीन पे बसा लगता है। अरे सरकारी जमीन पे दुकान खोला। हां तू एसपी है कलेक्टर? हां तू एसपी है कि कलेक्टर? मुंह में क्या बलिया सुन रहे हैं? बताओ 5 का 15 लिया और कहता है मुर्गा बतिए है, मुर्ग के बदले आज हूर देते। पता चल गया और काम वाला बन जाए। अरे पैसा वाला होता हो, यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है। मेहनत मजदूरी करते हैं, सीधा काम निकलते हैं। बहुत जरूरी था, हम तो टेम का इंतजार कर रहे थे बलेश्वर भाई के जीतने का। छोटना हाँ बोल। इस बात का खबर बलेश्वर भाई तक पहुंचना जरूरी है। एक बात सब कान खोल के सुन लो,
बात बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, खाली ऐसे ही का बनाए रखो ना, कोई हिम्मत नहीं करेगा जा सकेगा। और किसी के साथ कुछ भी अनसंट बोले ना तो सीधा दौड़ पड़ो, अपनी एकता और संघर्ष पर ज्यादा यकीन करो। और अभी तो बलेश्वर भाई का पावर भी हम लोगों के साथ है। अरे बलेश्वर भाई को भूलो ना, मतलब बलेश्वर भाई तो है ही है, लेकिन अपनी ताकत और संघर्ष पर ज्यादा यकीन करना चाहिए। रघुवर बाबू, पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। बदल तो गया है लेकिन बिगड़ा नहीं। क्या मतलब? मतलब यही कि कल भी हम ही राज करते थे और आज भी हम ही राज करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप कि बलेश्वर दुसाद एमपी हो गया? एमपी तो अरे उसका बाप आपके यहाँ गाय भैंस की साली करते अपना उम्र बिता दिया, और की माँ साली। ना 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 ना, गुस्सा थूकिए, भूलिए वो सब जमींदारी रुआ। आज वही एमपी है, मेरा भी आपका भी वही बलेश्वर। गलती हो गई, संवैधानिक संकट। माननीय सांसद श्री बालेश्वर पासवान। अरे हाँ, आपको एक बात बताना भूल ही गया। आज हमने स्वागत समारोह। किस बात का? सारी हेबड़ी निकाल दूंगा। बलेश्वर कुत्ता साला। क्या हुआ रमा सिंह, किसको गलिया रहे हो? इमली टोला वाला का दिमाग चेक किया, आंख उठाकर देखता है तो आंखें फोड़ देंगे। चुप! उन सालों ने आज हमारी बेइज्जती की है। सालों को सबक सिखाना जरूरी है मालिक। हम पार कर गया हूँ सब। मैं तो कहता हूँ पूरी बस्ती को जला दिया जाए। मैं तो कहता हूँ पूरी बस्ती को जला दिया जाए। तू जलाएगा उस दलित बस्ती को और बर्बादी होगी मेरी। ठाकुर रघुवर प्रताप सिंह की बर्बादी होगी। तू जानता है उसके बीच का रहने वाला एमपी हो गया है, बवाल खड़ा करना चाहता है। आप डर चुके हैं उस बलेश्वर से। चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां। शेर की औलाद हमको लाल पतरा पढ़ाता है, मैं डर गया हूँ, चूड़ियां पहन लो। चुपचाप जा और स्वागत की तैयारी कर। किसी चीज की कमी ना होने पाए। उसे इस बात की भनक न लगने पाए कि हम उसे नीचा समझते हैं। किससे समझ की तैयारी? एमपी साहब का। भाषा बदलो, भाषा। बलेश्वर नहीं, माननीय सांसद श्री बालेश्वर पासवान। इसी में हम सबकी बड़ाई है। संभलिया जा एक ठो मोटका माला ले। जी माला पहनाएगा सर, आप माला पहना दे, मैं साल भेंट कर देता हूँ। छोड़िए दोनों काम हम ही कर लेते। तू चुपचाप यहाँ क्या कर रहा है? अरे जा गेट पर और एमपी साहब के आने का इंतजार कर। अरे जा। वाह, वेरी गुड, भारी। जो पहने उसकी गर्दन। वेल डन। बलेश्वर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमपी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए बैठ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी किस बात का धन्यवाद? आपकी इस हार्दिक अभिनंदन को हम कभी नहीं भूल पाए। कैसी बातें करते हैं? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे लिए अवसर दिया। जी इजाजत हो तो चलूं, कल से लोकसभा सत्र भी है। आपने हमको मौका दिया। आप हमारे एमपी हैं, जनप्रतिनिधि। जन और प्रतिनिधि का संबंध तो सनातन से चला। प्रजातंत्र में यह संबंध तो और भी निराला हो चुका है। मैं उसी का निर्वहन कर रहा हूं एक जन की तरह। जी जब मन हो आप आ जाए। जी आप राजनीति में खूब आगे बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना। आपके पिताजी ने जो पुण्य कार्य किया उसी का फल है। अब उनका भी अरमान पूरा हो जाएगा। क्या सपना था उनका? कभी शांति से बैठेंगे तो बातें होंगी, बहुत सारी बातें करनी। आपने इसके लिए कुर्सी क्यों छोड़ दी? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मूर्ख है आप। क्या हो गया इससे? मैं छोटा हो गया, फिर भी ठाकुर रघुवर प्रताप सिंह से रघुआ हो गया। बोलिए बोलिए। अरे फिर भी दिमाग को ठंडा करके सोचिए। ये जो बलेश्वर दुसाद है कुर्सी पर, यही है आज पावर। पावर है इसके पास, तो मिलाइए आगे करके। जिंदाबाद बोलिए, बलेश्वर पासवान जिंदाबाद। क्या होगा इससे? अब यही बच गया है ना, चमार दुसाद
मूसा के पीछे चल रहा। ये नया समीकरण है समरेश बाबू। इसको पास बैठा कर, पान खिलाकर, माला पहनाकर ठाकुर को बनाइए, अपनी जाति का ठाकुर। फिर देखिए वो हमारी भाषा बोलेगा, ठाकुर रघुवर प्रताप सिंह की भाषा बोलेगा वो। ना गलती हो गई। संवैधानिक शब्द माननीय सांसद श्री बालेश्वर पाल। इंग्लिश पिए हो? अरे रलिया में जब दिल्ली गए थे ना, बलेश्वर भाई के फ्लैट में चला था। अरे हम तो थैये थे वहाँ, मतलब चिन्ह जैसा स्वाद होगा। अरे एक मुन्ना पिएगा खुला दिया जाएगा। एक मुन्ना तो हमारे कंठ में सूख जाएगा। लाभ है, बोल लाभ है अभी। कहाँ से लावेगा रे? अरे रखे है ना, मुझे बलेश्वर भाई के फ्लैट में चला था ना, वो में से आधा बोतल बच गया था, तो वही हम अपना बैग में रख लिए थे, ये होलिया खातिर। अरे वाह, तू तो बड़ा तेज निकला रे। निकालो निकालो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक एक मुन्ना ही मिलेगा सबको। अरे वाह वाह छोटा। लोग सब यही इंग्लिश पीता। अरे बर्गा लोग पीता है तो अब हम लोग भी पीते हैं। किस बात का बर्गा? छोटना बीड़ी निकालो। बेधना, अभी तक बीड़िए पर हो, लो सिगरेट पियो।
तू ही पी, हमरा बिरिया सेट करो, लीवर गया। मजा आ गया। अरे बलेसर भाई तो यो से बड़ा पीते हैं, इतना बड़ा सरकारी आदमी हो गए तो पिएंगे ही। काहे नहीं पिएंगे? अब उनके सामने पुलिस दलाल के वैल्यू है। गिरा पहले बाकी जो को हमने क्या कुवत बढ़ा है। पहले जिसका दिल करता था भला बुरा कह देता था, लेकिन अब कोई करके देखे तो बोल के देखे तो पहले कोई हमने के खटिया चौकी पर नहीं बैठे देता था। अरे अब तो शान से बैठते हैं, किस बात का छोड़ जात। बड़का सब लोग जनेऊ पहनता है, जो अब हम नहीं पहनते हैं। तोरा पास जनेऊ नहीं, काहे न एक ठो पहन लेते हो? मेरा पहने से फायदा होता है और में से अरे को पहन के कोई अपने को बड़का समझता है, तो हमने भी पहनने लगे बलेसर भाई के बात पे। तब तो कल से हम एक कप पहनेंगे। जरूर पहनो। बलेसर भाई बोलते हैं कि में हमर मान मर्यादा बढ़ता है, जो हमें छोटा दिखाता है उसके खिलाफ विद्रोह है। ये को बोलते हैं, ये को क्या बोलते हैं छोटना? कुछ बोलते हैं? अरे बलेसर भाई ये तो कुछ बोलते हैं ना। हाँ याद आ गया। बलेसर भाई ये को बोलते हैं कि इनकिलाब हो गया। बलेसर भैया ये इनकिलाब लगता है चढ़ गया। अरे तुमको गलत है। बलेसर भाई बोला एक मुन्ना पिएगा तो घुला जाएगा, लेकिन बात मानना नहीं किया। साला हमरा तक कुछ होबे नहीं किया। यह आकाशवाणी का नूतन राजधानी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुने। आज राजधानी में राष्ट्रपति सरगर्मी तेज रही। संसद के शीतकालीन सत्र में माननीय सांसद श्री बालेश्वर पासवान ने विचारोत्तेजक भाषण दिया। संसद को संबोधित करते हुए माननीय सांसद श्री बालेश्वर पासवान ने कहा, मनुवादियों ने हजारों सालों से हिंदुस्तान के गरीब गुरबों, दलितों, पीड़ितों का शोषण किया है, उसे दबा कर रखा है। जाति व्यवस्था की आड़ में उनको समाज की मुख्य धारा से कभी जुड़ने नहीं दिया, लेकिन अब यह चलने वाला नहीं है। इतिहास में करवट लिया है, दलित जाग रहे हैं, परिवर्तन और इंकलाब का समय आ रहा है। दलित घर में जन्मा बालेश्वर उन्होंने आगे कहा कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, दलितों के हकूकों के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। झूठा। क्या बोला? क्या बोला तू? कुछ नहीं। नहीं सूरज, तुमने कुछ बोला। बलेसर भाई के बारे में बोला। सच बोल सूरज, तू अभी कुछ बोला। झूठा। सूरज बलेसर भाई को झूठा बोला। अपन नेता को तू झूठा बोला? सूरज ऐसा क्यों बोला तू? बोल, माथा सा गिरा गया करे। गलती से जुबान से निकल गया होगा। अरे सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम किसको झूठा बोला? बलेसर भाई को। वो ठाकुर रघुवर प्रताप सिंह से मिल गया है, गया था उसकी हवेली पर माला पहनने। जी कहा जाए, कैसे कैसे आना हुआ? कोई खास बात? खास क्या रहेगा, आप हमारे एमपी हैं, जनप्रतिनिधि। कोई कष्ट होगा तो आपके पास ही ना आए। आप जिस दिन चुनाव जीते उसी दिन मन में आस जग गई, हमको न्याय दिलाने वाला मर्द आ गया। आपको देखते हैं तो आपके पिताजी की याद आता है, उनका भी अरमान पूरा हो जाएगा। साफ साफ बोलिए सब इस बात। आप ज्यादा ठीक से बता पाएंगे। एमपी साहब, आप तो जानते हैं कि दलित भाइयों की जो पूरी बस्ती बसी हुई वो हमारे जमीन पे कब्जा करके बसाई है। 1000 एकड़ जमीन कोई कम नहीं होता है।
जगेसर जिंदा थे, आपके बाबूजी इस 1000 एकड़ के खेत खलियान बाग बगीचे की चौकीदारी उन्हीं के जिम्मे थी। बड़ा जतन से लगे रहते थे, लेकिन हम उनका अरमान नहीं पूरा कर पाए। त्यागी पुरुष क्या सपना था मेरे बाबूजी का? मंदिर और फैक्ट्री। अच्छा किया जो आपने हमें बता दिया, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक रास्ता है, इजाजत हो तो बताओ। जी बोलिए। यह सही नहीं होगा, ये हमारे राजनीतिक भविष्य का सवाल है। जी हम भी चाहते हैं आप राजनीति में खूब आगे बढ़े, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। हम हर मोड़ पर आपके साथ, फंड से लेकर षड्यंत्र तक। 10,000 वोट के बदले 50,000 की गारंटी करते हैं। वैसे वो जमीन हमारी है, पुश्तैनी, आप हमें हमारा हक दिलाएंगे। अरे एक छोटी सी सहयोग राशि लाया था पार्टी फंड के लिए, इसे कबूल किया जाता है। आप हमें धर्म संकट में डाल दिया। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रघुवर बाबू आगे का प्लान बताइए। एमपी साहब, जमीन का कागजात मैं तैयार करवा लूंगा और फैक्ट्री में हमारा आपका 50-50, पूंजी मेरा, सहयोग आपका, प्रॉफिट में 50-50। मेरा नाम बाहर ना आए, इसका ख्याल रखेंगे ना? आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सीएम पीएम बनने की दिशा में चिंतन करें, इसी में हम दोनों की भलाई। और जगह सर, आपके बाबूजी का सपना भी इसी में पूरा होगा। तो चलने की इजाजत है? जी जी प्रणाम। प्रणाम। क्या है आप लोगों का? आप ही से पूछ रहे हैं, क्या है आप लोगों का? मिलना है बलेसर भाई से। एक से बोलो। कैसे तो बोल रहे हैं? बलेसर भाई से नहीं मिलना है। एमएलए एमपी साहब नहीं बोल सकते तुम लोग? वैसे तो ऐसा ही बोलते आए हैं, बलेसर भाई। हाँ पुलिस जी, हमने सब तो बलेसर भाई को बलेसर भाई ही बोलते आए हैं। चुप कर। आपके लिए वो होंगे। बात करने आता नहीं है, चले आते हैं मुंह उठाकर। क्या बात करने नहीं आता है? अरे आप बोले कि क्या काम है? हम लोग बोले कि बलेसर भाई से मिलना है। इनमें क्या हो गया? अरे चुप रहो तब। इस बात का हवाला है कि कुछ लोग है साहब, नाम लेकर बोलता है, कहे एमपी साहब बोलो तो बकतूफान करता है। प्रणाम बलेसर भाई। अरे तुम लोग भी हदे करते हो। एमपी साहब बोल दोगे तो इज्जत नहीं चली जाएगी। बरका सब लोग बोलता है और अपन लोग ही चुप जाता है। खैर छोड़ो, खड़े क्यों हो? आओ बैठो सब। तब मंगला, गांव जवार के हाल चाल ठीक है ना? ठीक है। तब छोटन, भजन कीर्तन चलत है ना? दोगा दोगी चलता है, मुदा पहले जैसा अब नहीं। अब तो एल्बम डिस्को का जमाना आ गया है। ये सब परिवर्तन की निशानी है। हाँ हेलो, हाँ घंटा भर बाद फोन कीजिए, हो जाएगा। ठीक। तब मिश्री, बाल गोपाल ठीक है ना? सब ठीक है बलेसर भाई। सांसद जी, तब कैसे कैसे आना हुआ? कोई खास बात? बोलो मंगला। हाँ मंगला, तुम साफ साफ बोल सकते हो। बोलो मंगला। बोलो बोलो। बात ये है कि अरे बोलो। गांव जवार में इस बात का चर्चा चल रहा है कि क्या? बलेसर भाई ठाकुर रघुवर प्रताप अरे सिंह क्या बोला ये? बताओ हमको, ये बात क्या बोला तुम सबसे? ऐसा कोनो बात नहीं है। अच्छा तू सब बता, हम एमपी हैं? ये सिर्फ अपन जात जवार की सब केहू के लिए? सरकारी आदमी सबके लिए होता है ना। बस इतनी सी बात है। ठाकुर रघुवर प्रताप भी अपने काम से आवत जाते हैं, इनमें शंका का कोनो बात नहीं होना चाहिए। शंका तो हो ही जाता है। काहे का शंका? उस ठाकुर रघुवर प्रताप सिंह हमने सब पर जुल्म किया, जमीन जोरू सब पर जबरदस्ती किया। तू हमरा बीच से आगे बढ़ला तो हमने क्या जगह लगा कि गरीब गुरबा का राज आएगा, जुल्म अत्याचार सब खत्म होगा। लेकिन ये सब देख सुन के आस को तो धक्का लगता है ना। अरे हम कौन सब के आस तोड़ कहाँ रहे हैं? वो जमींदारन से आमद रफत बढ़ावे से आस तो टूटता ही है। बड़ा भोला है तू लोग। शंका हटा मन से,
और इतना समझ कि सब पॉलिटिक्स में करना पड़ता। भाषण और पॉलिटिक्स में अंतर होता है। भाषण में जो बोला जाता है उसे पूरा करने के लिए पॉलिटिक्स करना पड़ता है। अरे भाषणमा तो लोग जल्दी ही समझ जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स थोड़ा भारी होता है, भारी। अब देख, कल तक जो हमको बलेसरा कहता था वो आज अपने यहाँ हमको बुलाता है, कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है, माला पहनाता है, हमरे घर पर आकर काम के लिए हाथ जोड़ता है। एको कहते हैं पॉलिटिक्स का असर, समझे तू लोग? हाँ समझ गए समझ गए। शंका हटा और हमरा पर विश्वास कर। विश्वास तो पूरा है। तब चला जाए। हम भी जल्दी आवेंगे। बलेसर भाई के बात में दम है, बड़का दिमाग का बात बोले। आए हो भसनवा के ज्यादा वैल्यू है कि पॉलिटिक्स के? भसनवा तनी ज्यादा डोला देता है, ये लगी भसनवा इतनी ज्यादा वैल्यू है। छोटू ना, तू तो सबसे पहले बोले कि समझ गए, वो तो का समझा कि का वैल्यू ज्यादा है, भाषण के कि पॉलिटिक्स के? न भाषण के न पॉलिटिक्स के, सबसे ज्यादा वैल्यू हमार बकरिया के। माने ही कि बलेसर भाई के बात हमारा समझ में नहीं आया। हमार ध्यान तो अपन बकरिया पे था। बकरिया पर? हाँ मंगला, वो रमा सिंह है ना, ठाकुर प्रताप का साला, वो कब्बे से हमार बकरिया पे आंख रहे है। अब तू ही से बताओ, हम उस बकरिया के पाल पोस के बड़ा किए, और जब उससे 5 पैसा आवे के टाइम हुआ तो हमारे बकरिया के मार के खा जाएगा, तो पूगी बना के नहीं किया। हमरा ले सबसे ज्यादा क्या कर वैल्यू हुआ, भाषण के कि पॉलिटिक्स के कि हमारे बकरिया के? तो तुम बकरिया के ज्यादा वैल्यू हुआ रे। तो बड़का पॉलिटिक्स पार्ट निकला रे। अबे आज बताते हैं, दिन भर इन्हें सुनने उन्हें सुनने हवे ना, आज तो अच्छा से बता दूंगी। क्यों जी, कहाँ थे दिन भर? हम खेते खेते मजदूरी करते फिरे और तुम मटर गश्ती करते फिरो। अरे मटर गश्ती नहीं कर रहा था। तो कौन ऐसे काम में लग गए थे कि भोर का सुबह गया रात पीछे लौटे हो? अरे बलेसर भाई के यहाँ गए थे। बलेसर भाई बलेसर भाई बलेसर भाई, जब देखो तब बलेसर भाई। घर की खाना खर्ची चला देंगे का? अपने तो बन गए बड़का आदमी। चुप कर, बानर जाने आदि के सवाल। अरे खाली खाना खर्ची चलावे से होता है? आज बलेसर भाई हैं कि सीना तान के चल रहे हैं। तानो ना, और तान तान के कर लो 56 इंच के। ज्यादा पटर पटर मत कर, कुछ खाने को है तो लाओ। देंगे खाना, कमा के ना आए हो। आखिर हम अपना दुख दर्द केकरा से कहेंगे? पिछले 1 महीने से तो पीठों में दर्द है। तुमको हम कितना बार बोले कि हमको कोनो बड़का डॉक्टर से दिखवा दो, लेकिन ना, तुम तो एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे अबरी जब रैलिया होगा ना दिल्ली, तो तोरा भी साथ लेते चलेंगे। वहाँ बलेसर भाई से फोन करवा कर बड़का डॉक्टर से दिखवा देंगे। कब होगा रैलिया? जब बलेसर भाई कहेंगे तब। अच्छा, और ये जो छप्पर है, ये छप्परवा कब छपाओगे? आपकी वर्षा तो चल नहीं पाएगा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आए जी, एक तो बात बोले। ये कहे झूठ बोल। ये होली में ना हमको एगो अच्छा सा साड़ी दिला देना ना। ये कहे झूठ दिलवा देवेंगे। खाओ हमरी कसम। अरे मैं कसम खाई के कौन बात है, ले पैर दवा। जी, ये रोज रोज बलेसर भाई के साथ रह से कहाँ मिलता है तुमको? अरे देश दुनिया सीखे समझे के ज्ञान मिलता है। तो रोज रोज एक क्या चीज? न रे, रोज रोज अलग अलग चीज। अच्छा, तो आज का सीखे हो?
आज सीखे हैं कि भाषण का होता है और पॉलिटिक्स का होता है। क्या होता है? ये तोरा समझ में नहीं आवेगा। काहे? अरे ये बड़का दिमाग का चीज है। बड़का दिमाग का चीज है। अच्छा हम तो जाने कि क्या होता है भाषण और पॉलिटिक्स। ये तोरा हम कैसे समझाएं? हाँ सुन। हाँ। तू अभी जो कह रही थी तोरा हम हाँ में हाँ मिला रहे थे। हाँ। तोरा हर बात पूरा करने का बात कहे। हाँ। ये को समझ लो भाषण। अच्छा पॉलिटिक्स? तोरा हाँ में हाँ मिलवा के या तोरा से पैर दबा रहे हैं, ये को समझ लो पॉलिटिक्स। झाड़ू मारे ऐसे पॉलिटिक्स के का?
सुगना जरी बोलना बोलना रे सुगना जरी बोलना रे सुगना जरी बोलना रे सुगना बोलना रे सुगना जरी बोलना रे सुगना जरी बोलना जय जय सिया राम जरी बोलना रे सुगना 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 जय जय सिया राम जरी बोलना रे जय जय सिया राम जरी बोलना जय जय सिया राम जय जय सिया राम लगता है दिल्ली से फोन है। नहीं रे, फोन बड़का ऑफिसर का फोन होगा। कार्यकर्ता का फोन होगा। कारखाना मालिक का होगा। ऑफिसर का, प्रधानमंत्री ऑफिसर का, कारखाना मालिक ऑफिसर का, प्रताप सिंह का फोन था। बोल रहे थे कि हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते। हमसे माने हम सबसे। हमने कह दिया ठीक है आ जाइए, सब लोग यही हैं। आप बात करने आ रहे हैं? अब आने पर ही पता चलेगा। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए रघुवर बाबू। अरे छोटा कुर्सी उर्सी है तो कुर्सी का क्या होगा, यहीं बैठ लेंगे क्या कमरेश बाबू? हाँ क्या हो रहा है, बैठिए ना। जी बोला जाए, कैसे कैसे आना हुआ? कोई खास बात? हम एक फरियाद लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। बोलिए बोलिए, खुलकर बोलिए। बोलिए समरेश बाबू। बात ये है कि रघुवर बाबू का आजकल धर्म कर्म के प्रति झुकाव बढ़ गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। उनकी इच्छा है कि गांव में एक मंदिर स्थापित हो। जय हरि, जय हरि। सुबह काम भगवान की आरती हो, भोग लगे, ऐसे भगवान की दया दृष्टि बनी रहेगी गांव। जी बस एक मंदिर सारे कष्टों को दूर कर दे। जात पात छुआछूत सब खत्म कर दे। ना कोई ब्राह्मण ना कोई अछूत। तोड़ना चाहता हूं मैं इस जात पात को, छुआछूत। अरे भाई भगवान की नजर में सब पड़ा। मैं तो चाहता हूं कि ना केवल एक मंदिर स्थापित हो, बल्कि अपना ये मंगला उस मंदिर का पुजारी बने, महंत बने, ताकि दूर दराज के गांव में यह खबर जाए कि हमारे गांव में ना कोई बड़का जात ना कोई छोटा जात, सब बड़ा। मंदिर निर्माण का पूरा खर्च मैं वहन करूंगा, बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए। यही निवेदन करने आया था। चलता हूं। जय हरि, जय हरि। चलते हैं जी। प्रणाम। तू लोग के का विचार? हमारा में पॉलिटिक्स बुझा रहा है। का पॉलिटिक्स? एकाएक आज रघुवर प्रताप के दिमाग में छुआछूत मिटावे के प्लान कैसे आ गया? कल तक तो हमने देखकर मंदिर भगवान छुआ जाता था, आज हमने के पुजारी बनाने को तैयार है। अरे को हृदय परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन। ना, दाल में जरूर कोई काला है। क्या काला होगा? जुल्मी अत्याचारी रातों रात महात्मा कैसे हो सकता है? वो मंगला को हमारा से अलग कर कौन चाल चल रहा है? तुम्हें बढ़कर काबिल है? बता हमको, पॉलिटिक्स सिखाता है तू? सच बोलने में पॉलिटिक्स की क्या बात है? अरे बलेश्वर भाई का बात सुनो ना चुपचाप। कहा सुने? बाघ और बकरी को एक ही खूंटा में बांधने का पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है। तू सबकी जे मर्जी हो करो, हम चले। अरे जाने दो,
कम्युनिस्ट में सबके साथ घूमते घूमते इसका दिमाग घुट गया, तबे फटहाली है। झोला टांग लेता है तो समझता है कि सबसे बड़का काबिल हम ही है। आप कितने लोग को बेवकूफ तो नहीं बनाते ना, जुल्मी अन्याय के साथ उठते बैठते तो नहीं है ना, गरीब घर में जन्म लेके गरीब के खिलाफ तो नहीं जाते ना। बड़का क्रांतिकारी बने हो? अरे एक बार फोन कर देंगे ना तो सारा नेतागिरी ही गुजर जाएगी। अरे शांति से सुनो ना बात। कहाँ सुने झूठ फरेब की बात? जाने दीजिए, अभी बच्चा है। तुनुक मिजाजी है, मुद्दा कभी कभी माथा लगाता है। अरे माथा लगाता नहीं, टकराता है, कभी वो फूट जाएगा। अच्छा खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप जो कह रहे थे सो बोलिए। हाँ बात को आगे बढ़ाइए। ये बताओ, ठाकुर जमींदार लोग हमने को कुआं मंदिर पर चढ़ने देता था ना? बोलता था कि छोट जात का है, कुआं छुआ जाएगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा, भगवान गुस्सा करेंगे। लेकिन आज एक दलित को पुजारी बनाना चाहता है, महंत बनाना चाहता है। काहे बनाना चाहता है? तो भी आजकल सूर्या के साथ रहता है कार्य ना बलेसर भाई, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ठाकुर रघुवर प्रसाद के सोच में अचानक ही परिवर्तन कहां से आ गया? हमारी एकता से, आंदोलन के वैचारिक दबाव से उसमें परिवर्तन आया है। वो हमको बराबरी में समझने लगा है और अपना मंगला को मंदिर को पुजारी बनाने को तैयार है। में हमनी सबके जीत है। से कैसे? से ऐसे कि कल तक जो अपने सामने हमारे बाप दादा को खटिया पर बैठने नहीं दिया, कुआं से पानी नहीं भरने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, लेकिन आज उसी के द्वारा स्थापित मंदिर में अपना ये मंगला जनेऊ पहनकर, टीका लगाकर पुजारी बनकर बैठेगा और वो लोग झुक के प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेगा। अरे इससे बड़का जीत हमने के कहा होगा? तो ये बात तू लोग के मंजूर ना? आप कहते हैं तो मंजूर है। ई हमरा ना मंजूर, कोनो कीमत पे ना मंजूर। ई हमरा ना मंजूर, कोनो कीमत पे ना मंजूर। अरे तुम हमको इस भरल जवानी में छोड़ के महंत पुजारी बनोगे? अरे ये तो अनर्थ है, अनर्थ। अरे तू बात कहे नहीं समझती है? का समझ हम तुम्हारा बात? अरे तुम्हारा तो मती बौरा गया है। अरे हम पंडित पुजारी बनेंगे, महंत बनेंगे, इसका गम खुशी के बात है। बड़का बड़का लोग हमरा प्रणाम करेगा, तोरा लोग पंडिताइन कहेगा पंडिताइन, तू फुलिया से फुलिया पुजारीन हो जाएगी। अरे हमरा ऐसे पुजारी नहीं बनना जेकर मर्द उसको छोड़ के चला गया। तुम समझते काहे ना हो? तुमरे सिवा हमरा है कौन? माए बाप तो बचपने में मर गया और तुम हमसे बियाह यही दिन खातिर किए थे कि बीच मंसार में छोड़ के हमको चले जाओ। यही तोरा धर्म है। तुम महंत मत बनो जी, महंत मत बनो। देख फूलो, जे काम हमार बाप दादा जात बिरादरी हासिल न कर सका, आज वो हमरा हासिल करने का टेम आया है। ये घड़ी में तू हमरा साथ दे, हमरा मत रोक। बलेसर भाई कहते हैं कि जो इनकिलाब शुरू हुआ है ओकरा जीत है हमरा महंत बने से। तोरा बलेसर भाई के तो इनकलाबे हमरा समझ में नहीं आता है। जोरू को छोड़ के और घंटा बजाने को इनकलाब कहते हैं। चंदन टीका लगा के सबको ठगते फिरो और उसी को इनकलाब कहते हैं। तू बलेसर भाई से ज्यादा ज्ञानी है? अरे तुम्हारा बलेसर भाई ज्यादा ज्ञानी तो अपने काहे ना इनकलाब करता महंत बन जाता है। अपने तो हवाई जहाज से उड़ता है और साथ में अपन मौगियों को घुमाता है। अहिया दूसरा के घर उजाड़ के इनकलाब करने चला है। अरे करे ना खुद इनकलाब। मारो मारो मारो, हमको और मारो, लेकिन हमको छोड़ के मत जाओ जी। तुमसे अलग होके हमरा कोनो अस्तित्व ना बचेगा। आधा पेट खाना और आधा तन कपड़ा से हम पूरा जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हमको छोड़ के मत जाओ। भलेसर भाई तो तुम्हारा दिमाग फिरा दिया है। ये सब ढोंग के चक्कर में मत पड़ो। देखो, साल 2 साल के बाद बाल बच्चा होगा, उसको पालेंगे पोसेंगे। बाकी जन्म में हमारा हाथ पकड़े हो तो निभा दो। बाकी हमारा कुछ होना चाहिए, कुछ होना। जन्म में हमारा जिंदगी निभा दो जी। बाकी मैं महंत बनूंगा।
साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ सांसारिक विषयों से आसक्ति नहीं रखूंगा धन का लोभ नहीं करूंगा मैं स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करता हूँ श्रद्धा भाव से नित्य भगवान की आरती करूंगा अपनी पत्नी को पर स्त्री समझूंगा उसे बहन माता के भाव से देखूंगा। बोलिए बहन माता के भाव से अब पगड़ी चादर की रस्म प्रारंभ की जाती है। रघुवर बाबू पगड़ी चादर प्रदान करेंगे। एमपी जी पुजारी जी का नामकरण करेंगे। आज से हमारे इस मंदिर के नए पुजारी हो गए। आज से हम लोग इन्हें नए नाम से पुकारेंगे। श्री श्री 108 महंत सुखराम श्री मंगलदास जी। श्री श्री 108 महंत सुखराम श्री मंगलदास जी की श्री 108 महंत सुखराम श्री मंगलदास जी की श्री 108 महंत श्री मंगलदास जी की। पहली बार मंदिर से आकर खुद को सूद करना पड़ रहा है। घोर कलयुग आ गए। राम 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 राम। के करो दुआरे न छाओए बाबू आगे ठहरी जा हमरे गाँव हो बाबू ठहरी जा हमरे छटना बुधना बुधन फुलिया भाभी अरे वो देखो अपना मंगला आ रहा है। टीका चंदन में का जचता है अपना मंगलू। तो क्या करे धोखे पिए हम सोचे थोड़ा बता दे मिले खातिर ना तू ही मिला हमरा पे नजर पड़े से अगर उतर महंती टूट जाए ई पाप हम का ले तेरी जैसी मर्जी मैं तो चला। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्या जगता है पनमंगला, भाषा बोली बदल गया है। अपने महंत जी को आप लोगों से मिलवाने ले आया हूँ। गांव में मंदिर स्थापित हो जाने से सबको शांति मिली। भगवान का बात हो जाएगा। सब एमपी साहब की कृपा है। सब इन लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया। बहुत जच रहा है मंगलू। चंदन टीका कमंडल में सबको फेल किए हुए हैं। मंगला बहुत जच रहे हो टीका चंदन में। बोलो श्री श्री 108 महंत सुखराम श्री मंगलदास जी। क्यों एमपी साहब? हाँ, इन्हीं लोगों की कृपा से सब संभव हो पाया। आज और कल में परिवर्तन आ गया है। तो देखिए रहे हैं, भाषा बोली बदल गया है। चंदन टीका में सबको फेल किए हुए हैं मंगला। आप लोग बातें कीजिए, हम लोग जरा घूम कर आते हैं। चला जाए। आओ मंगला बैठो। कैसा लगता है मंगलू महंत बनकर? हरि से हृदय लगाने का अलग ही आनंद है। आहा जय श्री राम जय श्री राम।
इतना मिठास आ गया है बोलचाल में, इसी के खातिर हमारे बाप दादा जिंदगी भर लड़ते रहे। भारी है, सोना है कि पीतल? पीतल है रे। इतना भारी कमंडल उठाने से हाथ नहीं दुखाता है? रहने छोड़ के छोड़, दिखा दिए अपने संस्कार। काला मंगलू मतलब कहे के मतलब महंत जी कमंडल छू दिया। का नियम विधान की बात है, नियम नियम होता है। हम मंदिर में रहते हैं, तुम लोग मांस मदिरा खाते हो, स्नान ध्यान नहीं करते हो। ऐसे में छूत अछूत के नियम का पालन तो करना होगा ना। क्या बोल रहे मंगला? मतलब महंत जी, बलेसर भाई बोले तोरा पंडित बने से हमनी जात बिरादरी की इज्जत बढ़ेगा, लेकिन तू तो ब्राह्मण पंडित हो गया और हमनी के रह गया अछूत के अछूते। थोड़ा कल तक तू हमनी की भाषा बोलता था, आज ठाकुर की भाषा बोलने लगा। बलेसर भाई कहते थे पॉलिटिक्स को समझो, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। तोरा नजर में भी हम अछूत हो गए मंगला। समझ है महंत जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तनी फुलिया भाभी से मिल लेते, तोरा ये रूप में देख के ओकर मन गदगदा जाता। चुप कर, भ्रष्ट करना चाहता है। जय श्री राम, जय। मंगला, तुमने ये ठीक नहीं किया। इस फूल जैसी फुलिया को छोड़कर महंत बन गया। अच्छा, कोई नहीं, हम हैं, इस फुलिया को मुरझाने नहीं देंगे। रास्ता छोड़ो हमरा। रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। अच्छा चल, तू कहती है तो छोड़ देता हूँ रास्ता। जा जा जा, अरे जा जा। हम कहते हमरा घर जाए दो। घर जाएगी? क्या करेगी घर जाकर? मंगला के लिए खाना बनाएगी, बिस्तर बिछाएगी? अरे भैया, काहे जवानी मुफ्त में खराब करने पे तुली? मुंह संभाल के बोल, नहीं तो यही लकड़ियां मुंह में ठूस देंगे। अरे तोरा आज कोनो बचावे नहीं आवेगा। सीधे मन से मान जाओ तो समझो तो हर सब दुख दूर, मजदूरी करने से भी छुट्टी, घर बैठे सब कुछ मिलता है। ऐसा करो, अपन माए बहन के बना दो रखेल और उसको भेजते रहना जहां तहां, बदले में दारू मुर्गा गटकते रहना जिनकी भर। अरे किकरा पर इतना गुमान से बकबका रही है साले? मंगला पर? अरे मंगला तो घंटा बजाने गया, घंटा। अच्छा, एमपी साहब पर? अरे बलेसरा तो अपन रघुवर प्रताप सिंह का पार्टनर बन गया रे, पार्टनर। अरे कोई के भरोसे ना है, अपन हाथ जगन्नाथ। एक कदम भी आगे बढ़ा के तू देख, देखना। हाँ, मैं डर गया, मैं पुलिया से डर गया, मैं सचमुच में डर गया। चलने से भला है, चल। ऐसे घूमोगी? चिन्हवे नहीं करता हमका। क्या कह रहे हो सब? हमारा विचार से तुरंत बलेश्वर भाई के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। वर्दी वाला पुलिस आ रहा है। तुम लोग सब कान खोलकर 24 घंटा के अंदर अंदर तुम लोग यहाँ से अपना झोपड़ी हटा लो। क्यों डाले? ऊपर का ऑर्डर है। बलेसर भाई से भी ऊपर कोई है का? अरे मैं नहीं जानता हूँ। क्या हुआ भाई? सही टाइम पर तुम आ गए। ये हम लोग को अपना अपना घर हटाने को कह रहे हैं।
कह रहे हैं ऊपर के ऑर्डर है। क्यों साहब, क्या बात है? अरे यह जमीन ठाकुर रघुवर प्रताप सिंह का है। तुम लोग यहाँ जबरदस्ती घर बनाए हुए हो, इसलिए ऊपर का ऑर्डर है इस बस्ती को खाली कराने का। अगर सीधे सीधे अगर आदेश का पालन नहीं किया तो मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ेगा। हम लोग को तुरंत बलेसर भाई के पास चलना चाहिए। अरे ये जमीन ठाकुर रघुवर प्रताप की कब हो गई भाई? अरे मैं नहीं जानता, जो ऑर्डर है मैंने बता दिया। अरे चलो सब बलेसर भाई के पास। हाँ बलेसर भाई, एक फोन करेंगे एसपी कलेक्टर को, सबका होश उड़ जाएगा। अरे तू इस बड़े में मत रह। अरे अभी बहस करने का टाइम नहीं है, चलो। रामाधीन जी के साथ ले लेते हैं। ठीक है, ले लो। आखिर जमीन का कागज तो होना चाहिए ना। जिसके पास कागज होगा, कानून की नजर में जमीन का मालिक वही होगा। तो किसके किसके पास है कागज? कागज के बारे में तो सोचबे नहीं किए। जमीन तो हमारे बाप दादा चला रहा है। अब बिना कागजे के थोड़ी ना बसे थे। तो कहाँ है कागज? केकरो पास कागज नहीं होगा आज के तारीख में। मुदा जमीन हम ही लोगों का है, पुश्तैनी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोगों का कागज ठाकुर रघुवर प्रताप का बाप ठाकुर मोहनलाल सिंह ने जब्त कर लिया। ये कैसे? अरे बात बहुत पुरानी है बाबू, 30-40 साल पुरानी है। उसके खिलाफ कोई चू नहीं बोल पाता था। एक दिन इस दलित बस्ती के सारे लोगों का जमीन का कागज लेकर आने को कहा। जो नाकुर नुकुर किया उसका हाथ पांव बंधवा कर सिपो सला लेकर ले आया। आगे कागज लेके काहे बुलाया चाचा? कहा चेकिंग करेंगे, जमींदारी जोर था बाबू। आगे क्या हुआ? सबका कागज लेकर टेबल पर रखता गया, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, इतना सा ढेर हो गया। फिर उसको बंडल बनाकर उस पर लिख दिया, बाद जबरदस्ती बाबू मोहनलाल सिंह का कब्जा। और गरज कर बोला, जब तक यहाँ रहोगे मेरी गुलामी करते रहोगे, यहीं रहोगे। जिस दिन चेर चुकुर किया बुढ़िया बिस्तर बांध कर बस्ती खाली करना पड़ेगा। मतलब कि जमीन का कागज तुम लोगों के पास नहीं है? आप सरकारी आदमी है, कागज तो बनवा ही सकते हैं। इन्हीं का तो आसरा है। तभी तो आए हैं। ये बोले इंकिलाब करो, हम सब किए, ये जीते। अब आगे का इंकिलाब तो यही ना करेंगे। हाँ बाबू, कोई उपाय कीजिए, हम सबको बचाइए इस लोग अत्याचार से। अरे हम तो सुने कि वो जमीन गांव के लोग ठाकुर मोहनलाल सिंह के हाथों बेच दिया, बदले में मुंह पैसा भी लिया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। एक चवनी नहीं दिया किसी को जमींदारवा। आप तो एमपी हैं, हमारा बीच के हैं। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? अरे सही गलत तो देख सकते हैं ना, ऑफिस से सही गलत का पता तो लगा सकते हैं ना, इस जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं ना। लोकसभा में चाहने से क्या नहीं हो सकता है। तो क्या करें? अपना कुर्सी गवा दे, सरकार से लड़कर अपना ही गला दिखवा दे, बिना सबूत के गला फाड़ते फिरे। अरे ठाकुर रघुवर प्रताप की पैठ है सरकार में, उससे दुश्मनी लेकर अपना ही पावर कटवा दे। अरे जब कागज ही नहीं है तो हवा में तीर मारने से क्या होगा? तो आखिर क्या करें हम सब? जमीन खाली कर दो। ये कौन बात हुआ? बीच में टक्को मत, पूरी बात बोलने दो। अभी तू सब जमीन खाली कर दो, हम तोड़ा सबके सरकारी जमीन पर बसा देंगे, पक्का मकान भी बनवा देंगे कलेक्टर से कह के। समझ गए? अरे जवाब इतना कर ही सकते हैं तो हम लोगों को इसी जमीन का पर्चा दिलवा दीजिए। हम अपना हक दूसरे को क्यों मान देते? पॉलिटिक्स को समझो, अभी हम इतना ही कर सकते हैं। हम है ना, भरोसा रखो हम पे, जाकर अपना अपना इंतजाम में लगो सब। समझ गए मेरी बात? 16 आने। खूब डालो गांजा, खूब खींचो बैठ के हम मंदिर में गांजा। यही जात बिरादरी जो ना कर सके वो हो गए हो तुम। खूब हो गए। ठाकुर अकबर प्रताप के घर जाकर उसका भी आरती करो और अपन बलेसर भाई को भी आरती दिखाओ।
कहाँ फंस गया तू मंगला? तू यहाँ पर मंदिर पे घंटा बजा रहा है, घंटा, और वहाँ तेरे बीबी के इज्जत पे हमला हो रहा है। अरे किसको बता रहे हो? उसको तो रहने के लिए मंदिर और बिना मेहनत के खाने का इंतजाम हो गया। मारे गए हम सब। और वो बलेसर का पॉलिटिक्स पढ़ते पढ़ते कहाँ ठाकुर रघुवर प्रताप सिंह के पॉलिटिक्स में फंस गया। और वो बलेसर कितना आसानी से कह दिया, हटा लो अपना अपना घर यहाँ से। सुनो सब, कोई नहीं हटेगा यहाँ से, जो होगा मिलकर मुकाबला करेंगे। हाँ, फिर से इंकलाब होगा। लाठी भाला तो याद रखो सब, रात भर ही पहरा देंगे। हाँ, पुलिया भाभी, हम यहाँ पे पहरा देते हैं, देखते हैं कौन माई का लाल हम लोगों का घर उजाड़ता है। तू लोग अभी तक अपने पर झोपड़ियां नहीं हटा रहे? तोरा बाप के जमीन में बसा है कि खोपाया भाग गया साला। दो मिनट का वक्त और पात्र परिचय आप लोगों से करवा दें। मंगला की भूमिका में मैं खुद था, अमरेंद्र कुमार। मिश्री शिवम कुमार, बुधना राहुल कुमार ओझा। छोटना की भूमिका में पवन कुमार। सूरज की भूमिका में भानु प्रताप सिंह। बालेश्वर पासवान की भूमिका में मृत्युंजय कुमार। रामलाल की भूमिका में जिशान फजल। समरेश सिंह की भूमिका में विनीत विनायक। रमेश्वर चायवाला और पोलिंग ऑफिसर की भूमिका में विकेश शाह। फुलिया की भूमिका में रूबी खातून। पंडित और रामाधीन चाचा की भूमिका में आदर्श राज प्यासा। पुलिस और रंबलिया की भूमिका में राजू कुमार। हारमोनियम वादक थे ओम प्रकाश विद्यार्थी। नाल वादक राजकुमार चंद्रवंशी। प्रकाश संयोजन हीरालाल। रघुवर प्रताप की भूमिका में हसन इमाम, जो इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक भी थे। जोरदार तालियां उनके लिए। हसन भाई, 2 दिन तक आपने हमारा सहयोग दिया, इसके लिए हम तहे दिल से अपने ग्रुप की तरफ से, प्रेरणा जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा की ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।